नमस्कार दोस्तों। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले राजस्थान में अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। अब सीपी जोशी नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। वो चित्तौड़ से सांसद हैं, 2014 में सांसद बने थे और 2019 में रिकॉर्ड मतों से वो सांसद का चुनाव दोबारा जीत कर आए थे। अगर उनके पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो अभी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और राजस्थान में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। उनकी काफ़ी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे उनकी काफ़ी करीबी मानी जाती है। अमित शाह के भी काफ़ी क्लोज हैं और प्रधानमंत्री के साथ भी उन्होंने लंबे वक्त तक काम किया है। अब जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष थे जिनको हटाया गया है वो पूनिया जो जाट समुदाय से आते हैं, जबकि सीपी जोशी ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो जाति का संतुलन बनाने की भी कोशिश है, लेकिन क्योंकि राजस्थान में जाट एक बड़ी पॉलिटिकल ताकत रखते हैं और अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या पूनिया को कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद उनके लिए अब राजस्थान में क्या बड़ी जिम्मेदारी होगी यह भी देखा जाएगा। लेकिन पूनिया को क्यों हटाएगा यह भी बड़ा सवाल है। हालांकि सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाने की घोषणा तो आज हुई है, लेकिन कई दिनों से ये चर्चा राजस्थान में चल रही थी और खासतौर से दिसंबर में जब पूनिया का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा था। हालांकि ये भी चर्चा थी कि जो भजनलाल शर्मा हैं जो भरतपुर से आते हैं उनका नाम भी चल रहा था, कई दूसरे नाम चल रहे थे। गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम चल रहा था कि उनको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ विवादों के कारण शायद उनके नाम पर सहमति नहीं बन पाई। अब सीपी जोशी नए प्रदेश अध्यक्ष हैं। 3 दिन पहले इसके संकेत मिलने लगे थे जब 5 अकबर रोड दिल्ली में सीपी जोशी ने एक पार्टी दी थी और ऐसा कहा जा रहा था कि बिना कारणों के उन्होंने क्यों पार्टी दी, क्योंकि इस पार्टी में बीजेपी के सभी बड़े नेता शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे और इस पार्टी में शामिल नेताओं का ये कहना था कि उनको 3 दिन पहले ये संकेत मिल गए थे इस पार्टी के बाद कि सीपी जोशी को राजस्थान में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। जहां तक पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष से हटाने का सवाल है तो इसके कुछ बड़े कारण सामने आए हैं। एक तो गुटबाजी, वो गुटबाजी को ठीक से संभाल नहीं पाए। राजस्थान में जो बीजेपी के जो बड़े चेहरा हैं उनके साथ उनका तालमेल ठीक से नहीं बन पाया, सियासी संतुलन नहीं बना पाए। और 10 दिन पहले जिस तरीके से एक कार्यक्रम में, एक आंदोलन के दौरान भी जिस तरीके से पार्टी कार्यालय के बाहर नारेबाजी हुई, और ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम राजस्थान में होता था उनके जो कार्यकर्ता थे पूनिया के, वे पूनिया को मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार प्रस्तुत करते आए थे और इससे पार्टी के जो भीतर है अलग तरह की गुटबाजी खड़ी हो गई थी। और कई वरिष्ठ नेता हैं जो बीजेपी के, डॉक्टर किरोड़ी लाल उसमें शामिल हैं, वसुंधरा राजे शामिल हैं, वे पूनिया से नाराज चल रहे थे। इस कवायद के बाद 2023 के विधानसभा चुनाव के इस बड़े फैसले के बाद अब ये माना जा रहा है कि क्या राजस्थान में बीजेपी एक नई बीजेपी के तौर पर सामने आने वाली है या पुराने चेहरों और नए चेहरों को मिलाकर 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में एक सवाल और बड़ा उठने लगा है कि क्या अब वसुंधरा राजे को कोई बड़ी भूमिका राजस्थान में दी जा सकती है, उनके अनुभवों का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि सीपी जोशी वसुंधरा के भी करीबी माने जाते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को जो विधानसभा चुनाव की जो कैंपेन कमेटी है उसका चेयरमैन बनाया जा सकता है, या राजस्थान में उनको कोई बड़ी भूमिका आने वाले दिनों में दी जा सकती है। इंतजार करते हैं कि आने वाले दिनों में जब सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका को आगे बढ़ाते हैं, वे अपने स्तर पर, संगठन के स्तर पर क्या बदलाव करते हैं, इसका भी इंतजार रहेगा।